नर्मदा अध्यात्म मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हम आंवला नवमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन आंवले की पूजन करने से घर में सुख समृद्धि, संतान को सुख वैभव प्राप्त होता है। महिलाएं विशेष रूप से आंवले पर वृक्ष पर जाकर और उसके नीचे बैठ कर के पूजन करती हैं। और ऐसा कहा गया है कि आज के दिन आंवले के नीचे भोजन करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो हम आज आपको आंवले नवमी जो आंवला नवमी है उसकी कथा सुनाते हैं। और जिस प्रकार से पुराणों में विशेष रूप से आंवले की महिमा दी गई है। आपके पद्म पुराण में तो इसको आदि वृक्ष कहा गया है, यानी सबसे पहले ब्रह्मा ने आंवले को पैदा किया है, इसलिए भी इसकी विशेष महिमा है। और आयुर्वेद की दृष्टि से तो आप जानते ही हैं। यहाँ आंवले नवमी में जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं उसमें विशेष रूप से दान की महिमा बताई है कि आंवले के दान का कितना फल है। तो आज के दिन आंवले का दान भी करना चाहिए। तो सुनिए कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 4 पुत्र थे, 4 पुत्र वधुएं थी। बहुत धनवान थे और इतना धनवान थे कि वो इतना पैसा आता था कि उसे गिनते नहीं थे, तोड़ के रखते थे उसे। अब सेठानी जो थी बड़ी धार्मिक वृत्ति की थी। वो नियमित रूप से निश्चित रोज एक सोने का आंवला दान करती थी। तो इस प्रकार से बहुत दिन तक उनका क्रम चलता रहा। जब लड़के बड़े हो गए तो लड़कों ने आपस में विचार किया कि देखो पिताजी, हमारी माताजी जो है, पिताजी सोने का आंवला दान करते हैं, उस प्रकार ये करते रहे तो अपन गरीब हो जाएंगे। तो बहुएं आकर के अपनी सास को समझाती हैं कि सासू जी ऐसा करें आप, ये सोने का जो आंवला दान करती हैं इसे ना करके सादा ही आंवला जो वृक्षों से तोड़ के बलवा लो आप और उसे दान किया करो। ठीक है भाई। जब उन्होंने सलाह दी तो वो इस प्रकार से सादा आंवला दान करते थे। किंतु इसके बाद में भी उन्होंने विचार किया ये आंवले भी कभी कभी ये बहुत खरीद के बुलवाती हैं और फिर दान करती हैं, तो पैसा तो खर्च होता है अपना। तो उन्होंने जो है वो भी मना कर दिया कि आप ये मत करिएगा, ये अच्छी बात नहीं है और ये भविष्य में हम लोगों के लिए बड़ा कष्टप्रद हो जाएगा। तब वो बेचारे बूढ़े बाप महतारी दोनों सेठ सेठानी और नाराज़ होकर के, गुस्सा होकर के, और आपने देखा ही होगा कि बुढ़ापे में आपने देखा जो आजकल नए बड़े वृद्धाश्रम बन रहे हैं। इसके कारण क्या है कि नई पौध जो है, नए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बाल बच्चे वाले हो जाते हैं तो अपने बाप महतारी का अवहेलना करते हैं। इन्होंने भी वही किया। सेठ सेठानी बेचारे दुखी होकर के घर से निकल गए। रात को घर से निकल गए, चले गए, जाते घूमते घूमते बड़े घने जंगल में पहुंच गए। अब वहाँ जा कर के क्या कह रहे हैं भाई, दुखी। अच्छा, अब उस दिन क्या हुआ, पूरे दिन उसको आंवला, उसका तो सेठानी का तो नियम था कि मैं आंवला दान करूंगी। उस दिन आंवला नहीं मिला उसे, तो उसने भोजन ही भी नहीं किया। तो इस प्रकार से भूखे प्यासे सेठ सेठानी जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे सो गए। और उसके बाद में भगवान ने जब सोचा कि देखो कि मेरा भक्त जो है दुखी है, जिसने जीवन भर दान दिया है, तो क्या किया उन्होंने कि एक सोने का एक वृक्ष, आंवले का वृक्ष उनको पास में भेज दिया और उस समय से सोने बरसने लगे। तब वो बड़ी प्रसन्न हो गई सेठानी। तो कुछ तो उन्होंने उसी दिन से फिर वो सोने से लेकर के पैसे भी आए उनके पास में, धीरे धीरे व्यापार शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने भी, और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि भाई व्यापार तो ऐसा है, यदि चल बैठता है तो एक सिक्के से आप शुरू करते हैं, 1 रुपये शुरू करते हैं तो लाखों रुपये आ जाते हैं। तो नियत से बरकत होती है, क्योंकि ये इनका भावना बहुत अच्छी थी। अब सेठानी, अब तो क्या, अच्छा व्यापार करते करते और बहुत बड़े व्यापार बन गया उनका और अच्छे सुखी रहने लगे। अब फिर उन्होंने फिर शुरू कर दिया सोने का दान देना। सेठानी जो है अब यहाँ जंगल में, देखिए आप कहाँ अपना नगर छोड़ के आई थी, तो वहाँ आकर के कहा है ना कि सच ही है, श्रीमान भोगते सुख वन में भी। जो श्रीमान होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो कहीं भी चले जाएं, जंगल में चले गए तो वहीं उनको सारा स्थिति जम गई उनकी और वहीं पर सुख से रहने लगे।
आप देखिए इधर जहाँ कुमति वहाँ सुमति निदाना, इधर क्या है, बेटे बहुओं में आपस में विवाद रहने लगा, झगड़ा होने लगा, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होते होते हुआ क्या, उनका जितना भी जो छोड़ गए थे सेठ सेठानी, उनके बाप महतारी, वो सब जो है बराबर हो गया और व्यापार में घाटा हो गया और स्थिति हो गई, पटियों पे आ गए, सड़कों भीख मांगने की नौबत आ गई। अब क्या करें, तो बोले चलो भैया अब क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, पेट पालना तो है ही। तो अब उस सारे जो उनके लड़के थे, चारों लड़के और बहुएं सब जो है इधर उधर घूमने लगे और अपने मजदूरी की खोज में घूमते घूमते एक बच्चा और एक बहू जो है वहाँ पहुँच गए जहाँ पर ये इनका व्यापार चलता था। वहाँ जा कर के वहाँ उनका एक बहुत बड़ा मकान बन रहा था, तो उस मकान सोचा यहीं नौकरी करेंगे, यहीं पर मजदूरी करेंगे। दोनों आ गए और वहाँ मजदूरी करने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे उस समय सेठानी भी सोने का दान, आंवले का दान करती थी। जब पता इनको चला तो इनको शक हुआ बहू को कि कहीं ऐसा ना हो मेरी सास ही हो, और क्योंकि मेरी सास ही तो थी। पति से कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी और माताजी, मुझे लग रहा है यही माताजी पिताजी हैं, क्योंकि सोने का दान तो वही करते थे। उसके बाद में वो जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और जब पहचान आपस में मिलते हैं तो भाई देखो कितना ही ज़्यादा समय हो जाए तो बाप और महतारी की आत्मा जो है कहना चाहिए कि बेटा चाहे भले ही कपूत हो जाए पर माता कभी कपूत कुमाता नहीं होती, ऐसा कहा गया है ना, कुमाता ना जाते। और उसने क्या है बड़े अपना लिया उनको। उसके बाद में उनको हाथ पांव जोड़े, क्षमा मांगी, बोले आप घर चलिए, सारी दौलत आपकी है, और हमने बड़ी बेवकूफ़ी की, बड़ी मतलब माया मोह में चक्कर में लोभ में आ गए थे हमने आपको, माया का पर्दा आ गया था हमारे आंखों पे, हमने आपको निकाल दिया, और फिर वो अपने घर ले जाते। तो ये कहानी इस प्रकार से आंवला नवमी की कहानी। उसके बाद में वो जीवन भर सोने का आंवला दान करने लगे। तो इस आंवला नवमी पर यह कहानी शिक्षा देती है कि हमें दान करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इस दिन जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं आंवला का, आंवला नवमी का व्रत करती हैं, आंवले के नीचे भोजन करती हैं और ये कथा सुनती हैं, और उसे ऐसी मान्यता है कि निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त होता है, और सुख वैभव यश और संतान को किसी प्रकार से जो माता है अपनी संतान की सुख समृद्धि की कामना करती है वो पूरी होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाई, और आप से हम चाहेंगे ये कहानी आपको कैसी लगी बताइए। इसी प्रकार से अच्छी लगेगी तो हम आपको इसी प्रकार से रोज़ कहानी भी सुनाया करेंगे, और पुराणों की कथा तो आपको सुनाते ही हैं, और आपने इसके पहले भी हमारे शिव पुराण, भागवत पुराण वगैरह वगैरह सब सुने हैं। तो सुनिए ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।